सर, बहुजन संसद 2023 का आज आगमन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में हम लोगों ने कहा तमाम तरीके की सहयोग राशि आप लोगों ने दी। किस तरीके का मूवमेंट में सहयोग राशि चल रही है? ये सहयोग राशि हमारे परिसंघ को चलाने के लिए, कुछ दिनों से परिसंघ बहुत फाइनेंशियली क्राइसिस में है। लोग जो पहले 100 50 रुपये 200 रुपये इकट्ठा करते थे, लेकिन आज का जो टाइम है इसमें बगैर पैसे के कोई भी मूवमेंट आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो डॉक्टर उदित राज की तरफ से हमें ये पता चला कि संगठन बहुत क्राइसिस में है और समाज की जो मांग उठा रहा है कोई भी, चाहे डॉक्टर उदित राज हो चाहे कोई भी हो, कोई दूसरा उनकी जगह आएगा। अगर हमारे समाज की मांगों को अगर उठाएगा, चाहे हमारा समाज आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, हमारे यहाँ कोई बिजनेसमैन या बड़ा कोई भी सहायता करने के लिए नहीं है, इसलिए केवल हम अपने कर्मचारी जो कुछ फाइनेंशियली मदद परिसंघ को दे रहे हैं, तो ताकि हमारा परिसंघ अपनी आवाज़, हमारे समाज की आवाज़, परिसंघ मीन्स दलित समाज की आवाज़, उसको उठाता रहे और ये मूवमेंट रुके नहीं। इसलिए इस पीड़ा को देखते हुए आज जम्मू कश्मीर ने भी सहयोग किया, राजस्थान ने भी सहयोग किया, हरियाणा दिल्ली के आसपास है, तो हमारी ड्यूटी ज़्यादा बनती है। इसलिए हम लोगों ने आज ये निर्णय लिया कि समाज की मांगों को जो उठाने वाला संगठन है वो कमज़ोर नहीं पड़े। इसलिए आज हमने सभी हरियाणा के साथियों को निवेदन किया कि संगठन को एक अलग तरीके से जो हम डोनेशन जो मंथली या हाफ ईयरली या ईयरली जो हम संगठन का जो मेंबरशिप का जो पैसा देते हैं, उसके अलावा हम संगठन को आज गोल्डमैन कॉन्फ्रेंस के आयोजन के समय हमने ये निर्णय लिया कि कुछ आर्थिक सहायता हो जाए ताकि संगठन का काम सुचारू रूप से चल सके। इसी बहुजन संसद को लेकर क्या कहेंगे? आप लोगों ने बहुजन संसद लगाई है और कई मांगे करी है आपने, और एक नारा भी दिया कि SC ST OBC समाज को एक साथ आना होगा। SC ST OBC समाज को एक साथ आना होगा, ये नारा जो दिया है हमने, ये नारा कोई गलत नहीं है, क्योंकि 85% इस देश की आबादी का 85% यही वर्ग प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन जहाँ तक शासन और प्रशासन की बात आती है, नौकरी की बात आती है, तो जो 15% जो लोग हैं वो 85% हिस्से पर बैठे हुए, उल्टा है। और कांग्रेस के टाइम में जो हमारा बैकलॉग था, राजीव गांधी के टाइम में जो बैकलॉग स्पेशल ड्राइव चलाकर जो वैकेंसियां खाली थी उनको उस समय पूरा किया गया था। तो ऐसे लगने लगा था कि कांग्रेस उस बैकलॉग को पूरा करके दलित समाज के उत्थान के लिए कार्य करना शुरू कर दिया है, और उन्होंने किया भी। बहुत सारे लोग उस स्पेशल ड्राइव में हमारे एम्प्लॉइज नौकरी में लगे। लेकिन धीरे धीरे आकर के इस बीजेपी सरकार ने 2014 के बाद में दलित समाज को तो चोट पहुंचाई है, लेकिन बाकी अदर्स भी जो एम्प्लॉइज हैं उनमें भी कटौती की है। सारे डिपार्टमेंट की जो एम्प्लॉइज संख्या थी उसको कम कर दिया गया है, नई भर्तियां बंद कर दी गई हैं, और जो भर्तियां होती हैं वो बैकडोर से भर्तियां हो रही है, पता ही नहीं चल पाता, न कोई एडवर्टाइजमेंट होती है। डॉक्टर उदित राज के नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, लेकिन तमाम अगर बात करें देश के कई नेता हैं, वो जो नेता है SC ST OBC का कई लोग नारा दे रहे हैं। अभी मैं बात करूँ तो स्वामी मौर्य ने भी नारा दिया था 50-15 का। देखो, मेरा जो अपना पर्सनल व्यू ये है, हम डॉक्टर उदित राज के नाम से पीछे नहीं हैं। जो एक्चुअली समाज की मांग उठाता है, आप सभी पत्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से हैं चाहे प्रिंट मीडिया से हैं, आप सभी इस बात से पूरी तरह वाकिफ हैं कि जो हमारे समाज का ज्वलंत मुद्दा है वो केवल बाबा साहब के बाद में अगर कोई आदमी उठाता है तो वो एक ही मुझे नजर आता है, डॉक्टर उदित राज। मैं उनका कोई भगत नहीं हूँ, लेकिन जो समाज की पीड़ा है जो कोई भी उठाता है, अगर कल आप भी अगर उठाएंगे, आप पत्रकार हैं,
अगर कल आप भी उठाएंगे तो हम आपके साथ, जो भी कोई हमारी सहायता करेगा। लेकिन जो सरकार हमारे समाज की आवाज़ नहीं उठाएगा, उस सरकार को हम बदलने का भी काम करेंगे। आज हम यहाँ इस मंच से ये भी आह्वान करेंगे, 2024 में हमें बड़े सोच समझकर हमें वोटिंग करनी है और उसी सरकार को हमने वोट करना है जो सरकार दलित हितों की बात रखेगा। सर, दलित हित होने का दावा तो कई नेता करते हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि 24 के चुनाव में, जैसे डॉक्टर उदित राज की बात करें, तमाम अन्य नेता है देश के अंदर में, जब 24 के चुनाव आएंगे, क्या लगता है कि वो दलित बटावा नहीं लगता? मायावती के नाम पे, चंद्रशेखर आजाद के नाम पे, कई नेताओं के नाम पे। देखो, जो भी नेता जहाँ भी कोई काम कर रहा है वो दलित समाज की काम कर रहा है, बटे हुए की बात नहीं है। आप दूसरे समाज की अगर बात करते हैं तो दूसरे समाज के भी नेता सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। आप अकेले पत्रकार होने के नाते आप अकेले इस बात को एक पर्टिकुलर दलित के जो 3-4 लीडर्स हैं उनको क्यों आप इंगित कर रहे हैं? दूसरे समाज के अगर 25 लोग अलग अलग अपनी बात रख रहे हैं, उनको तो कभी आप ये क्वेश्चन पूछते नहीं। आपका केवल यहाँ आकर के आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमारे तो समाज में जो 85% समाज है और उसमें अगर 3 आदमी अपनी अलग अलग बात रख रहे हैं, तीनों समाज की बात रख रहे हैं, अच्छी बात है, तीनों समाज की बात रख रहे हैं, तो वो अलग अलग कहाँ होगा? 85% में 3 आदमी और 15% में 25 आदमी अपनी बात अलग अलग रख रहे हैं। क्या 24 के चुनाव में सब एक साथ आएंगे? हमारा प्रयास यही है कि हम लोगों को, हमारे लोगों को जागृत करें और एक साथ आएं। क्या लग रहा है विपक्ष एक मंच पे इकट्ठा हुआ, उसके बाद लेकिन तलखियां भी देखने को मिली, मायावती ने नाराजर रही वहाँ से, और उसके बाद अगर ममता बनर्जी की बात करूँ तो उन्होंने भी जाते ही पश्चिम बंगाल पहुँचते ही कांग्रेस पर हल्ला बोल दिया, और अभी केजरीवाल जी अध्यादेश को लेकर के अड़े हुए कि अध्यादेश का जो पूरा विपक्ष उनके साथ आए, लेकिन कांग्रेस ने साफ तौर से मना कर दिया। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, हमारा ये जो टॉप लीडर्स की जो अपनी आइडियोलॉजी है, किस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी चलानी है, मैं उस मुद्दे पर ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, और नहीं मैं ये मेरे बीइंग एक अदने से कार्यकर्ता को ये उचित लगता, क्योंकि मैं उस लेवल पे नहीं हूँ आग मैं उन बातों को। हाँ, लेकिन अगर इनमें से कोई भी, मायावती ने पीछे हमारे समाज के बारे में सोचना थोड़ा बंद कर दिया था, तो यूपी में उनका हाल क्या हुआ वो आप देख सकते हैं। अगर बहन जी दोबारा से बात रखेगी तो हो सकता है समाज दोबारा से उनके साथ लगे, लेकिन फिलहाल पिछली 2 योजनाओं में आप सभी को पता है वो कहाँ से कहाँ तक। सर, अब की बार दलित प्रधानमंत्री नहीं होगा क्या देश का? देखो, हम तो चाहते हैं, कौन नहीं चाहेगा आपके समाज से। नहीं, सॉरी, मैं क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ। आप T20 से हैं, T24 से हैं, आपकी समाज से बिलोंग करते हैं, आप जाटो समाज से बिलोंग करते हैं, तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके समाज का कोई प्रधानमंत्री बने? तो हर समाज चाह रहा है। इस देश को इस जाति व्यवस्था ने इतना जकड़ लिया है। मैं जाति व्यवस्था के खिलाफ हूँ प्योरली, लेकिन व्यवस्था ऐसी बन गई है तो हर समाज चाहेगा कि हमारा लीडर बने।